साथियों, तो आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार एसएससी जीडी के अंदर, वो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। क्योंकि इस बार आपको हर हाल में एसएससी जीडी का सिलेक्शन लेना है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और जितने भी सारे क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके आप एग्जाम सेंटर में जाना। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर, तो जरूर आप ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और एक एक क्वेश्चन का ध्यान से सुनना है। जो भी क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाता है वो एक्स्ट्रा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर इस पर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों आपकी मर्जी, स्किप करके देखिए या फिर आप बिना स्किप करके देखिए। दोस्तों मेरा सलाह रहेगा कि अगर आप स्किप करके देखते हो तो एक भी समझ में नहीं आएगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप बिना स्किप करे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, एक एक चीज़ें ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलिए एक चीज़ आपको बताते हैं। तो अगर आप वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया, एक्का आंदोलन का नेता कौन थे, बताइए। तो एक्का आंदोलन के नेता कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने है, वासुदेव, सरदार भगत सिंह, मदारी पासी या फिर आपका गडकरी। बताइए इनमें से कौन सा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बार सिलेक्शन लेना है तो चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मदारी पासी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा कि एक्का आंदोलन के नेता जो थे वो मदारी पासी थे, ठीक है। लेकिन एक्का आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ये वर्ष 1921 में हुई थी। कब दोस्तों? याद रखिएगा, वर्ष 1921 ईस्वी में जो है एक्का आंदोलन शुरू किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि अवध के ग्रामीण क्षेत्रों से जो है शुरुआत हुई थी। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियाँ निजी और आपका कौन सी थी? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, दो प्रमुख पद्धतियाँ निज और एक कौन सी थी? बताइए। यार्ड या फिर आपका यॉर्न या फिर आपका रान या फिर आपका रैयत। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और बता दें तो जो भी क्वेश्चन बताने इसका सिलेक्शन वाला पीडीएफ जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप पेड करके आप ये सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको सिलेक्शन वाला मिलेगा, जो कि आपको 100% एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे को एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पेमेंट पेड करके आप ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ ले सकते हो। इस बार अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये सिलेक्शन वाला बैच ही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो ये रैयत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। और साथ ही रैयत के बारे में अगर बात किया जाए तो नील की खेती की जो दो प्रमुख पद्धतियाँ नीज और आपका रैयत थी, ठीक है। याद रखिएगा, पहला जो थी आपका नीज और दूसरा आपका रैयत, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल के दौरान जो है 18वीं शताब्दी, कब दोस्तों? याद रखिएगा यहाँ पे कि 18वीं शताब्दी के अंत में जो है बंगाल में जो है नील की खेती जो है प्रचलित थी, याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपको आंसर आपको प्यार मोहब्बत से देना, क्वेश्चन आपको प्यार से पढ़ना, ऑप्शन प्यार से पढ़ना और आपको आंसर भी प्यार से ही देना है, ठीक है। बताइए गडकरी विद्रोह जो है निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? बताइए। दुर्गापुर में, आसनसोल में, कोल्हापुर में या फिर आपका विधाननगर में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे दोस्तों, अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जीके से नहीं छूटने वाला है दोस्तों, आप याद रखना, ठीक है। जो ही बच्चे को लाइव क्लास करना है, ठीक है, तो जाके हमारे एप्लीकेशन में लाइव क्लास कर सकते हो। इसका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन वहाँ पे बताया जा रहा है। सिलेक्शन वाले क्वेश्चन करने के बाद तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 73 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया कोल्हापुर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों कि गडकरी विद्रोह जो है ये कोल्हापुर यानी महाराष्ट्र में पर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कोल्हापुर जो है दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखना, ठीक है। और बता दिए दोस्तों यहाँ पे, और बता दें कि गडकरी विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वो याद रखिएगा कि वर्ष 1844 ईस्वी में जो है घटित हुआ था गडकरी विद्रोह, ठीक है। और गडकरी विद्रोह का जो नेतृत्व जो है ये कौन किया था? तो याद रखिएगा कृष्णा दाजी पंडित, ठीक है। कृष्णा दाजी पंडित ने जो है गडकरी विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। और यह गडकरी जो है ये जाति द्वारा जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये किया गया एक जो है सफल विद्रोह था, ठीक है। जाति के द्वारा जो है अंग्रेज के विरुद्ध में किया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों गडकरी विद्रोह ये आपका सफल विद्रोह है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस पर जो है वर्ष 1857 का जो के विद्रोह के जो विद्रोहियों का जो है नेतृत्व करने की जो आरोप में मुकदमा चलाया गया और आपका रंगून निर्वासित किया गया, जहाँ उनका जो है वर्ष 1862 ईस्वी में जो है निधन हो गया। शाह आलम या फिर आपका बहादुर शाह जफर या फिर आपका शाह आलम प्रथम या फिर आपका अकबर शाह द्वितीय। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बात कर लेते हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि बहादुर शाह जफर वर्ष 1857, याद रखिएगा दोस्तों, कब 1857 ईस्वी के जो है विद्रोह के जो है विद्रोहियों का नेतृत्व करने का जो आरोप में जो है मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, ठीक है, जहाँ उनका वर्ष जो है 1862 में, कब दोस्तों, वर्ष 1862 में इसका निधन हो गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बहादुर शाह जफर जो है ये भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर जो ये भारत का जो है अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष जो है शहीद हो गई थी? 1857, 1858, 1859 या फिर आपका 1860? बताइए तो कौन से वर्ष जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का जो है शहीद हो गई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपके सामने दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया 1858 तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 1858 में इसका जो है शहीद हो गई थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई। और साथ ही याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर बात हुई है तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ये वर्ष 1857, कब दोस्तों? वर्ष 1857 ईस्वी में जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है वीरांगना की थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई, वर्ष 1857 में। और साथ ही यह भी याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है ये 19 नवंबर 1835 को, ठीक है, कब दोस्तों? 19 नवंबर 1835 ईस्वी को जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? तो वर्ष 1900 यानी 1900 यहाँ पे वर्ष जो है 19 नवंबर जो है 1835 को हुई थी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 1857, ठीक है, वर्ष 1857 में जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो रानी लक्ष्मीबाई ने जो है झांसी के युद्ध में जो है झांसी में जो है युद्ध का जो है नेतृत्व भी किया था। और ये भी याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है अंग्रेज जनरल हिरोज से जो है लड़ाई करने के दौरान 18 जून 1858 को जो है हो गई थी। याद रखिएगा, इतने सारे डिटेल आपको रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड बताएं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों अगर इस क्वेश्चन से अगर पॉइंट आया तो, ठीक है। चलिए दोस्तों बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। और बता दें कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ चाहिए, सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए, जो कि आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन दे सकती है। तो ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज कर देना अगर सिलेक्शन 100% चाहिए तो आपको दोस्तों ये पेड पीडीएफ आपको जो 100% सिलेक्शन देने वाली है इस बार आपको सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? सचिंद्र सन्याल में, या फिर आपका रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर आपका अरविंद घोष? बताइए दोस्तों आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो बिना स्किप करे जरूर देखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अगर सेलेक्ट किए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है लिखा था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि आनंद मठ का जो है अब पॉइंट आया है तो आनंद मठ बांग्ला जो है भाषा में जो है लिखा गया, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों ये वर्ष 1882 में, कब दोस्तों? याद रखिएगा 1882 ईस्वी में जो है इसकी रचना हुई थी आनंद मठ का, ठीक है। और आनंद मठ जो लिखा गया ये बांग्ला भाषा में लिखा गया। और साथ ही ये भी याद रखना कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम भी और आपका आनंद मठ के उपन्यास से जो है लिया गया था, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम ये आनंद मठ से ही उपन्यास से ही लिया गया, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि आनंद मठ में उपन्यास में जो है आनंद मठ उपन्यास में जो है बंगाल के जो है सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन भी किया गया आनंद मठ में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर बताना है। बताइए दोस्तों यहाँ पे कि किस भारतीय समाज सुधारक ने जो है सती प्रथा के जो उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? बताइए एमजी रनाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर आपका राजा राम मोहन राय, या फिर आपका पंडिता रामाबाई? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो हम बता रहे हैं दोस्तों कि पीडीएफ आपको बता दे रहे हैं कि ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ है जो कि आपको पेड पीडीएफ है जो इस नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना और पेड करके ये पीडीएफ आप ले लेना अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए एसएससी जीडी के अंदर तो, ठीक है। सिलेक्शन वाला दोस्तों बेस चल रहा है और सिलेक्शन क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में 100% आने का चांसेस बनता है। चलिए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 77 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा के उन्मूलन के आंदोलन चलाया था, ठीक है। और ईश्वर जो है याद रखिएगा दोस्तों एक पॉइंट कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बता दें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बता दें तो भारत में महिलाओं की जो है शिक्षा के जो है समर्थन में थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो है प्रयासों के फलस्वरूप जी ही दोस्तों भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ था, ठीक है।
और बता दें दोस्तों यहाँ पे पंडिता रमाबाई के बारे में। तो पंडित रमाबाई ने जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है आर्य महिला समाज की स्थापना भी की थी। कौन? पंडित रमाबाई। याद रखिएगा। तो पंडित रमाबाई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताएं और आपका और राजा राम मोहन राय के बारे में बताएं। तो इतने सारे डिटेल आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन है कि सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर आपका गोपाल कृष्ण गोखले? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 78 का राइट आंसर बताइए तो, अगर पता है तो। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना कि सर्वेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और इसको जो है भारत सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस सोसाइटी यानी संघ का गठन जो है ये 12 जून 1905 को, ठीक है, याद रखिएगा 12 जून 1905 ईस्वी को जो है पुणे यानी महाराष्ट्र में किया गया था। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको बताया जा रहा है। चलिए अगला दोस्तों बताना है यहाँ पे 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, आर्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव या फिर आपका रामकृष्ण परमहंस या फिर आपका मदन मोहन मालवीय या फिर आपका स्वामी विवेकानंद? बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बता दें तो वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की और 1 मई 1897 को, ठीक है, 1 मई याद रखिएगा दोस्तों, 1 मई 1897 ईस्वी को जो है कोलकाता के बेलूर मठ में जो है रामकृष्ण परमहंस के जो है शिष्य स्वामी विवेकानंद ने जो है इसकी आधारशिला रखी थी। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के साथ कौन से संधि के जो है फलस्वरूप रंजीत सिंह ने जो है शीर्ष सतलज प्रदेशों पर जो है अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? अमृतसर की संधि, सिंध को संधि या फिर आपका पुष्कर की संधि या फिर आपका सालबाई की संधि? बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन की गारंटी है दोस्तों। अगर ये सारे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं अगर इसका पीडीएफ अगर पढ़ ले तो रिवीजन करके जाते हो आपके एग्जाम सेंटर में, तो ये आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी है दोस्तों, ठीक है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। ये पीडीएफ आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा जो कि आपको पेड पीडीएफ करना होगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 80 का राइट आंसर बताइए। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो अमृतसर की जो है संधि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बता दें दोस्तों कि अंग्रेजों के साथ जो है अमृतसर की जो संधि के फलस्वरूप जो है रंजीत सिंह ने जो है शीर्ष सतलज प्रदेशों पर जो है अंग्रेजों के अधिकार को जो है स्वीकार किया। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अमृतसर का यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा कि अमृतसर से जो कि आपका आया है, अमृतसर का नाम आया है। तो दोस्तों बता दें कि अमृतसर, ठीक है, अमृतसर की जो है संधि वर्ष 1809 में, कब दोस्तों याद रखिएगा कि 1809 ईस्वी में जो हुई थी संधि अमृतसर की, ठीक है। और महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बता दें कि महाराजा जो है रंजीत सिंह के जो है राज की राजधानी लाहौर थी, ठीक है। और ये भी याद रखना कि महाराजा रंजीत सिंह को जो है शेर पंजाब की उपाधि भी नवाजा गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगर आप सेलेक्टेड क्वेश्चन तैयारी कर रहे हैं तो आपका 100% गारंटी है अगर आप बिना स्किप करके देखेंगे तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। साथ ही याद रखिएगा कि यहाँ पे कि वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। उन्होंने दोस्तों वर्ष 1875 में, कब दोस्तों याद रखिएगा 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना भी की थी। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी थी। ये जो है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ये जो है आपका पुस्तक लिखी थी। कौन से पुस्तक? तो याद रखिएगा सत्यार्थ पुस्तक जो है ये लिखी थी। और ये भी याद रखिएगा कि इनको जो है भारत मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। और वेदों की ओर लौटो का नारा इसी ने जो है दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, लिन लिथिगो या फिर आपका माउंटबेटन या फिर आपका वेल या फिर आपका मेयो? बताइए आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का। अगर बता दिया जाए 82 का राइट आंसर के बारे में तो यहाँ पे बता दिया जाए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगर सेलेक्ट किए तो, ठीक है। और बता दें कि स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, लेकिन दोस्तों इस पद पर इनका कार्यकाल जो रहा था ये कब तक चला था, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 से, ठीक है। 15 अगस्त 1947 से लेकर आपका 21 जून 1948 तक रहा था कार्यकाल किसका, माउंटबेटन का, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे लेन लिथोगो को अगर बात किया जाए तो लेन लिथोगो जो है इस समय अगस्त के प्रस्ताव जो कि 1940 में पारित किया था, ये दोस्तों 1940 में जो है पारित किया था, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों वेवेल के बारे में, तो वेवेल के इसके समय कैबिनेट मिशन जो था ये सन 1946 में ये कैबिनेट मिशन भी था, कौन, वेवेल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था, 1905 में, 1904 में, या फिर 1906 में, या फिर आपका 1907 में, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो कि आपका 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, ठीक है। इस बार सिलेक्शन लेना है तो ये पेड पीडीएफ आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाना, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 83 का राइट आंसर दोस्तों बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस पर सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। 83 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका सन 1906 में, ठीक है, सन 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है गठन हुआ था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है गठन 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है, याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 को हुआ, और जो है कहाँ पे हुआ दोस्तों, बांग्लादेश में हुआ, ढाका में, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में हुआ। और याद रखिएगा कि नवाब सलीम उल्लाह और आपका नवाब आगा खां के नेतृत्व में हुआ था क्या चीज, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना यानी गठन, ठीक है। किसके किसके अंतर्गत हुआ था दोस्तों, तो नवाब सलीम उल्लाह या और आपका नवाब आगा खान के नेतृत्व में ही हुआ था इसका गठन, ठीक है, वर्ष 1906 में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही याद रखिएगा 1904 के इस बारे में बता दें तो 1904 में जो है अभिनव भारत समिति का जो है गठन किया गया था। और 1905 के बारे में बता दिया जाए तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन भी किया गया था। और 1907 के लिए अगर बात किया जाए, 1907 में दोस्तों क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सूत अधिवेशन जो है कांग्रेस का गर्म दल और आपका नरम दल का जो है विभाजन हुआ था सन 1907 में, ठीक है। चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर इस पर सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 1765 ईस्वी में जो है दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, या फिर आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, या फिर आपका कर्नाटक, बंगाल, या फिर आपका आंध्र प्रदेश में, या फिर आपका बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में, बताइए कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बंगाल, बिहार और आपका उड़ीसा में जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि सन 1765 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 1765 ईस्वी में जो है दीवानी अधिकार अंग्रेजों को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य को जो मिला। और सन 1764 में, ठीक है, सन याद रखिएगा दोस्तों 1764 ईस्वी के जो है बक्सर के युद्ध में जो है तत्कालीन अवध का नवाब पराजित हो गया था, ठीक है, जिसके फलस्वरूप अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अवध के आसपास के क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार भी कर लिया गया। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताना है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया इनमें से किस सत्याग्रह में जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई है, चंपारण, बारदोली सत्याग्रह में, या फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह में, या फिर आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल में, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ऐसे रिलेटेड 4 चीज़ें आपको कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्या चीज़ जानते हैं बारदोली सत्याग्रह से। चारों चीज़ों के लिए हम बताएंगे दोस्तों क्या क्या कहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारदोली, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि बारदोली के सत्याग्रह में जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। और ये भी याद रखिएगा कि यह उपाधि जो है ये वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के सत्याग्रह में जो उपस्थित महिलाओं ने जो है प्रदान की थी। और बारदोली का जो है सत्याग्रह वर्ष 1928 में, कब दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह जो है ये वर्ष 1928 ईस्वी में जो है बारदोली यानी सूरत गुजरात में हुआ था, ठीक है। और बात कर लेते हैं चंपारण के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे चंपारण आया, तो चंपारण का सत्याग्रह जो हुआ था ये वर्ष 1917 में हुआ था, ठीक है, वर्ष 1917 ईस्वी में जो है चंपारण का सत्याग्रह। और याद रखिएगा चंपारण बिहार में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आया खेड़ा, तो याद रखिएगा खेड़ा के बारे में, तो खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में, ठीक है, वर्ष 1918 में खेड़ा सत्याग्रह जो कि आपका खेड़ा गुजरात में हुआ था, ठीक है। एक आया है दोस्तों अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये वर्ष 1918 में ही हुआ था, ठीक है।
वर्ष 1918 में जो है अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको बताएं दोस्तों, क्या क्या चीज़ें आपको बताएं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपका बारदोली सत्याग्रह के बारे में बताएं, जो कि वर्ष 1928 में ही हुआ था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, चंपारण के बारे में क्या बताएं, तो चंपारण में दोस्तों आपका सत्याग्रह हुआ सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। और खेड़ा आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में हुआ था। और याद रखिएगा अहमदाबाद में हड़ताल जो हुआ था, ये भी दोस्तों वर्ष 1918 में ही हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे बारदोली जो हुआ था, ये वर्ष 1928 में हुआ था। याद रखिएगा सारे डेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड। और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे को ये सिलेक्टेड वाला पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए, तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और पेड करके दोस्तों ये पीडीएफ आपको पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है एग्जाम से पहले, ताकि आपके एग्जाम में एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और ये दोस्तों बता दें कि एसएससी जीडी में 100% जो है सिलेक्शन की गारंटी वाला पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो कि आपको 100% क्वेश्चन इसी के अंदर से मिलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और बता दें कि मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।